कि इंडिया ने एक बार फिर से अफगानिस्तान को 20,000 टन गंदम भेजने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार जो गंदम भेजी जा रही है वो वाया पाकिस्तान नहीं, वाया ईरान भेजी जा रही है। क्या कहेंगे, क्या वजह है, इंडिया ने पाकिस्तान को डिश क्यों करवा दिया? इंतहाई अफसोसनाक खबर है। भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन अनाज, 28 टन आपदा राहत पैकेज और 200 टन दवाइयां भेजी। और उन लोगों के लिए जो नरेंद्र मोदी जी से हेट करते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से 500 मिलीलीटर का बर्नॉल ट्यूब। कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए, अफगानिस्तान के आवाम के लिए 20,000 टन जो है वो गंदम एक बार फिर जो है वो हेल्प किया है। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ भारत ने 11,000 यूनिट महिला स्वास्थ्य किट्स और कंबल भी अफगानिस्तान के महिला पुनर्वास केंद्रों को भेजे हैं। एक दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8,000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को छोड़कर हमने इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में की? मिलिट्री में हमने इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ इसलिए कि इधर एक तालिबान की हुकूमत आ जाएगी, हमें फ़ायदा देगी। आगे कश्मीर वाला जो 370 हटाया, इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हम बैंक डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग रोटी के लिए मरे जा रहे हैं। सुना होगा कि जी इंडिया जो है ना वो मुसलमानों पर जुल्म करता है, जी इधर जुल्म करता है। मैं तो अब थक गया हूँ, आप भी सुनते होंगे। तो अफगानिस्तान क्यों नहीं बात करता, ईरान क्यों नहीं बात करता? हमने ये चूरन क्यों अवाम के ज़हनों में, दिमागों में डाल दिया है कि जी वो जुल्म करता है? ईरान के साथ भी इंडिया के रिलेशंस ठीक हैं, अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशंस ठीक हैं। हमने अपना ग्वादर पोर्ट नहीं दिया तो उन्होंने, ईरान वालों ने दे दिया। We are grateful for India's generous contribution. India's support came at a very critical time. Our appeal to the Indian government is for more support. We do require more food assistance, winter shelter. 900 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट देखे कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखे, इंडियन माइंडसेट देखे। वो इंडिया वाले पाकिस्तान को क्या कहते हैं? भिखारी कौम। हमने खुद कहने का मौका दिया है ना। India has supported Afghanistan in a very difficult time. We are grateful for India's. आपने खबर सुनी होगी कि इंडिया ने एक बार फिर से अफगानिस्तान को 20,000 टन गंदम भेजने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार जो गंदम भेजी जा रही है वो वाया पाकिस्तान नहीं, वाया ईरान भेजी जा रही है। क्या कहेंगे, क्या वजह है, इंडिया ने पाकिस्तान को डिश क्यों करवा दिया? इंतहाई अफसोसनाक खबर है, जहाँ पे आपका बॉर्डर शेयर करने वाला एक कंट्री जो कुरे अर्ज़ पे मौजूद है और उस तक आपकी रसाई तो खैर नहीं है, लेकिन सेकंड कंट्री भारत वो आपके ज़रिए अपने एक्सपोर्ट्स करता था अफ़गानिस्तान के अंदर। आज अगर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया का ट्रेड अफ़गानिस्तान में नहीं हो रहा तो इसका नुकसान हमें है। इस तरह नहीं होता कि किसी कंट्री के अंदर, किसी मुल्क के अंदर कोई दूसरा मुल्क अपना सामान भेजे, वहाँ से वो मूव करवाए, एक रूट बनाओ, उस रूट से जाए और उस मुल्क को पे ना करे। डेफिनेटली उसका रेवेन्यू हमें फ़ायदा था। जिस तरह होता है कि पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम जीडीपी को हम काउंट करते हैं, तो जीएनपी के अंदर हमेशा से वो उस पैसे को हम काउंट करते हैं जो मुल्क के बाउंड्री के बाहर से आती है। तो इसी तरह हमारे लिए एक नुकसान की बात है। अब दूसरी बात, अगर अफ़गानिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशंस देखा जाए तो चाइना के साथ तो उनके बिल्कुल हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वो इस तरह है कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया हुआ था चाबहार ईरान में विज़िट करने के बाद 2017 में $85 मिलियन इन्वेस्ट किए चाबहार पे। अब देखें, अब देखें, आप हमेशा से अपने मुफाद को देखते हैं। आप ये नहीं देखते कि अगला मुल्क मेरे लिए क्या कर रहा है। अगर अगले मुल्क में इन्वेस्टमेंट से मुझे फ़ायदा है तो आपको 10 कदम आगे बढ़ के करना चाहिए। 16 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया, 17 के अंदर नरेंद्र मोदी ने $85 मिलियन लगा के वहाँ चाबहार की इन्होंने इनॉग्रेशन की। सिर्फ इस खातिर कि उसको पता है कि यहाँ से फ़ायदा किसको मिलना है। अब जब वो रूट बना तो पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है उसमें और आपको जो चाबहार है इसमें सिर्फ और सिर्फ 72 किलोमीटर का टोटल फासला रास्ता है, लेकिन हम उनसे ताल्लुकात टाइज नहीं बना सके। इंडिया ने उठ के जाके उनके लिए इन्वेस्टमेंट किया, $85 बिलियन इन्वेस्ट किए, उनके लिए बना के दिया। अब ये भी सुनने में आ रहा है कोई 900 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर।
अब इन्वेस्टमेंट देखें कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इंडियन माइंडसेट देखें और हमारा माइंडसेट देखें। हम ये चाहते हैं कि ठीक है इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उनके साथ आप क़त्ल ताल्लुक़ी करके बैठ जाएं, उनके साथ दुश्मनी आप निभा रहे हैं। दूसरी तरफ आपका अफ़गानिस्तान है और कभी कभार इल्ज़ाम मुबैना तौर पे ये आते हैं कि जो भी पाकिस्तान के दहशतगर्दी हो रही है तो वो अफ़गानिस्तान से हो रही है। तो एक साइड पे हम इंडिया को साइड पे लगा रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात उनसे ख़राब हैं, दुश्मन है। दूसरी साइड पे अफ़गानिस्तान की हम बात करें तो उनके साथ हम ये चाह रहे हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान में दुश्मनी हो रही है या धमाके हो रहे हैं, तो हम उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहे हैं। सोच, अच्छी सोच, मुस्बित सोच रखने वाला मुल्क भारत, जिसका जो वज़ीर-ए-आज़म है, हम कहते हैं कि चाय वाला, यार अच्छी सोच रखने वाला चाय वाला भी बेचे, चाय भी बेचे ना, कमाल की बेचेगा वो, ठीक है। अब एक चाय वाले ने ईरान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, रेलवे लाइन बिछा रहा है, ईरान के अंदर चाबहार जितना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, उसका सिर्फ फेज़ 1 की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने $85 मिलियन दिए थे। अब आप सोचिए कि फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में कितना इन्वेस्ट करेगा, और रेवेन्यू उनको जनरेट हो रहा है कम से कम $23 मिलियन और 10 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है। इंडिया जो है वो ईरान के बॉर्डर, ईरान की बंदरगाहें यूज़ कर रहा है अफगानिस्तान तक अपना सामान पहुंचाने के लिए, अपनी इमदाद पहुंचाने के लिए। अब पाकिस्तान को इसका कितना लॉस होगा? अब आप ख़ुद मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर आपका टोटल जो स्टेट इनकम है, वो जो आपके स्टेट के पास टोटल पैसे हैं, वो इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है, और अगला मुल्क आपके मुल्क के थ्रू अपना रूट बना के दूसरे मुल्क तक अपना एक्सेस उसने बनाया हुआ है, तो वहाँ से आने वाला एक एक डॉलर आपके लिए महंगा है कि नहीं? तब ये नहीं होता कि उन्होंने 10 किलो बेचा हो या 20 किलो का बेचा हो और वो काम कर गया हो। तो इसमें हमेशा से आपके पास टनों में चला जाता है। जब टनों में चला जाए तो आप कोशिश करते हैं कि आप उनको सिक्योरिटी भी दें, क्योंकि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इसका इंडिया को तो फ़ायदा है ही है, और दूसरा डायरेक्ट उनका ईरान के साथ फ़ायदा भी हो रहा है, ईरान के साथ एक नए रिलेशन भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन ऑल दो मेरा जहाँ तक जो ख्याल है वो ये भी है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक कर लेते हैं, आपके लोगों के दरमियान में हेटेड ही इतना है कि वो थोड़े दिनों तक लड़ पड़ते हैं। लड़ने के बाद फिर उनके ताल्लुकात वैसे हो जाते हैं, फिर वो चीज़ जो आपको मिल रही होती है बंद हो जाती है। तो जो शॉर्ट टर्म आप सोल्यूशन निकालते हैं ना, वो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव नहीं रहता आपके साथ। सर वही हेट को ही तो कम करने के लिए हम भी काम कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ में हेट कम हो जाए और जो है ट्रेड वगैरह ओपन हो जाए, पीस हो जाए, ताकि हमारी आवाम जो है वो चीज़ें सस्ती उनको मिल सकें, सब्जियां, गंदम, हर चीज़ सस्ती मिल सके। फ़ायदा तो आखिरकार हमारी आवाम का है ना। देखिए, जब तक एक इदारा अपनी हेजमनी कायम करके रहेगा ना यहाँ पे, जो कि जिसका आपको पता है कि वो कौन सा इदारा है, और वो लोगों को ये एहसास दिलाता रहेगा कि मुझे आपको हमारी ज़रूरत है, तब तक वो आपके जहन में ये डालता रहेगा कि इंडिया हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि उसने लोगों को ये बताना है कि आपको हमारी ज़रूरत है, आप मर जाएंगे अगर हम नहीं यहाँ पे होंगे। तो फिर वो इस तरह की चीज़ें करेगा और इंडिया के खिलाफ जो है वो हेटेड भी होगा। और करिकुलम के अंदर भी आपके साथ इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, जिसके अंदर आप कहते हो कि इंडिया बहुत बुरा है वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि ये उनका एजेंडा है। करिकुलम वो बनाते हैं, एजेंसियाँ वो चलाते हैं, अखबारें वो चलाते हैं, इलेक्शंस वो करवाते हैं। जब सब कुछ वो करते हैं तो मतलब वो ये तो काम चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये काम ख़त्म होता है और अवाम जो है वो उसमें पीस होता है, ट्रेड्स वगैरह ओपन होती हैं, तो फ़ायदा किसका है, पाकिस्तान का या इंडिया का? जब भी कोई बड़ी ताकत हो ना, उसको तोड़ने के लिए आपको एक बड़ी ताकत चाहिए। पाकिस्तानियों के अंदर इतना हौसला नहीं है, इतना जज्बा नहीं है कि वो उठ के खड़े हों और उठ के इस सारे स्ट्रक्चर जो है वो उनको उलट पलट के रखते हैं। जब तक आप पाकिस्तानी मिलकर उठ कर खड़े नहीं होंगे और इनकी ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इमरान खान के पीछे खड़े होकर आपने क्या कर लिया? नवाज शरीफ, ये इमरान खान ने ट्रेड बंद की थी। इमरान खान कहा था कि कश्मीर वाला जो 370 हटाया, इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हम बैंक डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग रोटी के लिए मरे जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इमरान खान के पीछे खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान भी उन्हीं का पपेट है। देखेंगे, एक चेस है जिसके कुछ पॉन्स हैं। चेस खेल कौन रहा है? आपकी जो अदारा है वो खेल रहा है, और वो नवाज शरीफ को कभी चल देता है, घोड़ा चला देता है, पॉन बना के इमरान खान को चल देता है जब उसका दिल करता है, ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ से निकलने के लिए आपको खुद चेस खेलने पड़ेगी। इमरान खान को उन्होंने कहा है कि कश्मीर जो है वो हो गया है। लोग कह रहे थे कि हम इमरान खान के खिलाफ है अगर इमरान खान ऐसा एक्शन नहीं लेता, और लोगों को कौन बता रहा है कि कश्मीर ऐसा कुछ हो गया कि हमें आपको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि आप कश्मीर के अंदर हमने जाके मुसलमानों की जान बचानी है। आपसे अपने मुसलमानों की जान बचाई नहीं जा रही बलूचिस्तान के अंदर, आप वहाँ पर जाके क्या जान बचाएंगे? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत अपने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसी देशों को हर वो मदद करता है जिसकी उसे ज़रूरत हो। और जब दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता को टेक ओवर कर लिया था, तब अफगानिस्तान के अंदर भूखमरी के हालात हो गए थे।
और तब भारत ने हजारों टन गेहूं और मेडिकल सहायता अफगानिस्तान को दी थी। और अब एक बार फिर से अफगानिस्तान के अंदर गेहूं की शॉर्टेज होने पर अफगानिस्तान की सरकार ने भारत से रिक्वेस्ट की, तो तुरंत ही भारत सरकार ने अफगानिस्तान को मदद पहुंचाने का वादा किया और हजारों मैट्रिक टन गेहूं लेकर भारत के भेजे हुए ट्रक ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में पहुंचने शुरू हो गए। मदद मिलने के बाद अफगानिस्तान के एम्बेसडर जो कि भारत में है, उसने भारत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस खबर के बाद पाकिस्तानी लोगों को पता चला तो पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगी। उन लोगों का कहना था कि पहले हमने भारत को पाकिस्तान के अंदर से अफगानिस्तान को मदद पहुंचाने के लिए मना कर दिया, तो भारत ने दूसरा रास्ता निकालते हुए ईरान के रास्ते अफगानिस्तान को मदद पहुंचा दी। अगर भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होते तो शायद भारत हमारी भी मदद करता और पाकिस्तान में भुखमरी के हालात कभी पैदा नहीं होते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।